नमस्कार मित्रों। मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठी 2080 सोमवार, आज 18 दिसंबर 2023 प्रातः के 10:15 बजा चाहते हैं। आज का मेरा ये चौथा या पांचवा वीडियो है। मित्रों, इजराइल ने, नेतन्याहू ने फिर से हमास पर आक्रमण कर दिया और बहुत स्पष्ट तौर पर कारण बताया कि संधि की शर्तें हमास ने तोड़ी है। हमास ने संधि काल को स्वयं चलाकर वापस हिंसा में बदला, इजरायली सैनिकों का वध किया, मारा इजरायली नागरिकों को भी। 11 जन मारे गए इस नए हमले में। तो मैं आपके साथ 7 दिसंबर की घटना और उसे वापस शेयर कर रहा हूँ मित्रों। हमास का नहीं मानना, हमास मानेगा नहीं, ये मैंने बहुत पहले आपको कह दिया था और बार बार कहता हूँ कि हमास को नेस्तनाबूद करना, पूरी तरह समाप्त करना नेतन्याहू के वश की बात नहीं है। जब तक मोदी के कथनानुसार, मोदी के संकेत के अनुसार, मोदी के आह्वान के अनुसार, मोदी मतलब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जब तक पूरा विश्व एक साथ आतंकवाद के विरोध में खड़ा नहीं होता सक्रिय रूप से, तब तक न अमेरिका के लिए, न रूस के लिए, न चाइना के लिए आतंकवाद को शेष करना संभव है। ये तो स्वयं आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं। आतंकवादी देश हैं ये तीनों जिनका मैंने नाम लिया। युद्ध को उकसाते हैं ताकि उनके हथियारों की बिक्री होती रहे। भारत अकेला और शांति का प्रस्तावक देश है, अकेला। 100 साल पहले नरेंद्र विवेकानंद आए थे ये शांति का संदेश देने कि मैं देख रहा हूँ खुली आंखों से कि पूरे विश्व पर ये भारत शासन कर रहा है। इसी को ऋषि अरविंद ने दोहराया। ऋषि अरविंद की शिक्षा दीक्षा तो सारी विदेश में हुई थी। विदेश से वो IAS बने थे और यहाँ से भारत आए और भारत की गौरव गरिमा देख करके दंग रह गए और स्पष्ट देखा कि हाँ, समय दूर नहीं है जब भारत पूरे विश्व पर और अपनी नैतिकता का, अपनी मानवता का संदेश पुनः गूंजाएगा, गूंजने लगा है मित्रों। भले इजराइल हमास कितना भी युद्ध करे, और मैं कह रहा हूँ कि हमास को ख़त्म करना मतलब पूरे मुस्लिम राष्ट्र हमास के पक्ष में है, भारत के मुसलमान भी हमास के पक्ष में हैं। और यहाँ रैलियाँ निकलती है बड़ी बड़ी, पाकिस्तान में निकलती है, भारत में भी निकलती है। और भारत के मुस्लिम प्रवक्ता ये मीडिया पर आकर के और घोषणापूर्वक और इजराइल की निंदा करते हैं, उसको हिंसक बताते हैं, अपने मन की हिंसा नहीं देखते। उनको कितना भी समझाया जाए, अरे भाई अपना चेहरा दर्पण में तो देखो। यह हिंसा का दौर इस्लाम के उद्भव के साथ ही शुरू हुआ। मोहम्मद साहब कितना भी कह गए हों कि ये शांति का संदेश है, शांति का पंथ है, लेकिन इसी पंथ ने अपने फैलाव के प्रत्येक चरण में मारकाट की, हिंसा की, और मारकाट के बल पर ही ये एशिया में पूरा फैल गया। आज भारत अकेला है जो अपने दम पर और हृदय जीत रहा है। भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रसिद्ध कविता है। भूभाग नहीं, शत शत मानव के, शत सहस्त्र मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हमारा निश्चय है कि हम सबका हृदय जीतेंगे। हृदय जीतने का अर्थ क्या है? सबको ये भारत का शुभ संदेश जो कभी बुद्ध ने फैलाया, महावीर ने फैलाया, राम और कृष्ण ने फैलाया, उनका तरीका अलग होगा। आज समय के साथ, काल के साथ तरीके बदले हैं, पर हम फिर से मैदान में हैं मित्रों। और ये इजराइल और हमास का जो युद्ध है वो
बहुत ऊंचाई पर। अब तक 16,200 जन मारे गए हैं इस युद्ध में। 16,200। मैं आपको 7 तारीख की सूचना दे रहा हूँ मित्रों। इस बीच और कितने कि हज़ारों मारे गए होंगे। युद्ध जारी है लगातार। उसके बाद की सूचना मैं देखा नहीं, गूगल देखने का समय नहीं मिला मित्रों। गूगल में खोज करिए आप, ये 16,000 की संख्या 20,000 तक तो ज़रूर पहुंच गई होगी। तो 20,000 जन मारे गए। इसमें इजराइल के भी तब 1,200 जन थे। आज ये संख्या भी बड़ी होगी। तो इजराइलियों को हमास मार रहा है, मुसलमान मार रहे हैं, और मुसलमानों का एकत्रीकरण वो वैश्विक स्तर पर। और रसिया जा कर के सऊदी अरब में बैठा बात की, रसिया मैंने पुतिन, और उसने कहा कि नहीं हम आपके साथ हैं युद्ध में। अब युद्ध में साथ होने का मतलब क्या होता है, वो तो खुद उलझा हुआ है यूक्रेन में। लेकिन ये भी संकेत बड़ा होता है अमेरिका के लिए और पूरे विश्व के लिए कि वो अकेले नहीं है मित्रों। इससे जुड़ी हुई 2-3 घटनाएं। कराची के साथ शॉपिंग मॉल में और भयंकर आग लगी। ये जो आग है इतनी भयंकर थी कराची के शॉपिंग मॉल में। तो पाकिस्तान जो है वो अपने द्वारा खड़ी की गई आतंकवादी और मकड़जाल में, अपने द्वारा खड़े किए गए आतंकवादी मकड़जाल में खुद फंस गया है। 20 जन गोली से उड़ा दिए गए हैं। और अब तो ये शॉपिंग मॉल में ही आग लग गई। भगवान जाने कितने मरे हैं और कितने करोड़ों का नुकसान हुआ है। पूरा मॉल था वो आग के हवाले कर दिया। तो इधर एएमयू की लाइब्रेरी के कैंटीन के पास फायरिंग हुआ। एमबीबीएस छात्रा को गोली लगी। एमबीबीएस में जो पढ़ रही थी वो छात्रा उस फायरिंग से मारी गई। कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि ये हिंदू छात्रा है जो मुसलमानों की फायरिंग से और मारी गई। ये बिना कहे भी आप समझ सकते हैं मित्रों। और ये जो भयंकर घटनाएं हैं, इसमें एक और घटना वाशिंगटन में बाढ़। वाशिंगटन अमेरिका, उसमें बाढ़, पानी घरों में घुस गया। लोग खुले में आसमान के नीचे रहने को बाध्य हैं। माने ये जो प्रकृति का महाप्रकोप चल रहा है, उस महाप्रकोप में अमेरिका जैसी साधन संपन्न और बहुत विकसित जो अपने आप को कहते हैं, वो देश भी इस प्रकृति के प्रकोप में और बुरी तरह जकड़ गए हैं, आ गए हैं। तो ये मित्रों, ये कुछ सूचनाएं मुझे आपके साथ बांटनी थी। राजौरी में 2 आतंकवादी जिंदा गिरफ्तार किए गए और अनेक हथियार भी उनसे सेना ने कब्जे में लिए। मतलब पाकिस्तान का भेजा हुआ। और ये जो नाग है, आतंकी नाग, वो अभी यदाकदा फन उठा करके और अपना वो दिखा देता है। उधर राजस्थान में और गोगा मेडी की हत्या और उसके विरोध में जगह जगह प्रदर्शन। गोगा मेडी जो है एक प्रसिद्ध हिंदू संगठन के एक प्रांतीय अध्यक्ष रहे, अखिल भारतीय नहीं, प्रांतीय अध्यक्ष, और उनको गोली से मार दिया गया। और हालांकि अब तक पकड़े गए हैं उन पर गोलियां चलाने वाले, लेकिन ये हमारे चारों तरफ एक अशांति तो खड़ा करती ही है मित्रों। भयाक्रांत होता है मन, सामान्य आदमी, और टीवी पर चलती इन सूचनाओं को जैसे सुन ही नहीं पाता। वो बंद कर देता है जबरन टीवी, या चैनल बदल लेता है कि भाई और कहीं कोई संगीत चलेगा, नृत्य चलेगा, गान चलेगा तो उसमें रहेंगे। कितने ही संगीत, नृत्य, गान में अपने आप को मशगूल करना चाहो, पर अपने आसपास के इस परिवेश से बचना मुश्किल है मित्रों। बचना है तो राम की शरण में आओ। बचना है तो अकेले राम की शरण का मतलब हिंदुत्व की शरण,
एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता ये साधक तो नहीं जानता। प्रणाम।